हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने आर्ट एंड कल्चर में देखा था कौन कौन से नृत्य हो गए थे आपके। 2 क्लास हो गई थी जिसमें हमने 4 नृत्य पढ़ चुके थे। कौन कौन से? 6 हो गए। अच्छा, 4 हो गए तो 2 हैं जो वापस अपन रिपीट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य 2 क्लास में हमने देखा था आपके कि एक तो हम पढ़ रहे थे आपके, फर्स्ट हो गया था भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी हो गया था, इसके अलावा कथकली हो गया था और मोहिनीअट्टम हो गया था। उसके बाद आगे आज चारों कंप्लीट कर लेंगे हम। नहीं, उसमें वीडियो में कुछ इश्यू आ गया था इसलिए वापस बना लेते हैं इसको, ठीक है। शुरू करें? याद है ही सारा तुम लोगों को सब? सही है ना? बहुत बढ़िया। तो एक नाम आता है यार, बहुत बार देखा मैंने एग्जाम के अंदर, ये मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? और किसी से है क्या? पक्का? ठीक है। अगर हम बात करें आपके, ये जाति स्वरम एक नृत्य का प्रकार है, ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से? पक्का? तुम लोग बहुत ही डाउट में लग रहे हो तुम लोग। पक्का? ठीक है। आगे शुरू करते हैं। आज हम लास्ट आपके 4 हो गए थे और नेक्स्ट कौन सा आएगा भैया? ओडिसी। ओडिसी ओडिसी जो नृत्य है ये संबंध रखता है आपके किस राज्य से? इसी नाम के राज्य से जो कि है आपके ओडिशा, इसी से संबंध रखता है। इस नृत्य को ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का जो काम किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? एक तो चार्ल्स फेब्री है, और एक कौन है? चार्ल्स फेब्री, और एक रहता है आपके इंद्राणी रहमान। इन दोनों ने इस नृत्य को, अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे इसको पहचान दिलाई थी। इस नृत्य के आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके कई सारे भाग हैं। एक विशेष मुद्रा भी है इसकी, मुख्य मुद्रा, जो काफी प्रसिद्ध है इसकी। कौन सी है? त्रिभंग मुद्रा। यह इस नृत्य की एक खास मुद्रा है जिसमें शरीर को क्या किया जाता है? 3 भागों में मोड़ा जाता है। इसके बाद हमने देखा था अगर यह नृत्य किया जाता है तो इस नृत्य को कुल 5 भाग में बांट के किया जाता है। सबसे पहले जैसे एक शुरुआत होती है, अंत होता है, इसके बीच में अलग अलग प्रकार की मुद्राएं होती है। तो इन सब को या इस नृत्य को अगर हम बात करें कितने भागों में किया जाता है? 5 भागों में किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक भाग आता है मंगलाचरण, जिसके अंदर आपके इस नृत्य को क्या किया जाएगा? शुरू किया जाता है या प्रारंभ किया जाता है इस नृत्य का। दूसरा, बाटू नृत्य। तीसरा, पल्लवी। चौथा, थारिज्म। और 5वां, मॉक्स। इसमें अगर हम बात करें, शुरुआत मंगलाचरण कहलाता है और अंत इसका कहलाएगा किस नाम से? मॉक्स के नाम से। यानी इस नृत्य को जब समापन किया जाता है, इस नृत्य का अंत किया जाता है, तो इस भाग को किस नाम से जाना गया है? मॉक्स के नाम से जाना गया है।
इन्हीं में से एक भाग ऐसा है जिसमें ये त्रिभंग मुद्रा की जाती है, और ये भाग कौन सा है? बाटू नृत्य। ये जो बाटू नृत्य है इसी के अंदर आपके ये जो विशेष मुद्रा हमने अभी बात की थी त्रिभंग मुद्रा, ये किस में की जाएगी? आपके बाटू नृत्य में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ इस नृत्य को करने वाले विशेष लोग हैं जिन्होंने इसको बड़ी पहचान दिलाई है या उन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाई है। कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं आपके। प्रसिद्ध कलाकार, सबसे मुख्य जो नाम रहते हैं इसके अंदर, एक तो रहेगा गुरु पंकज चरण दास, अपने पंकज सर हो गए एक तो। ठीक है। एक दूसरा सबसे मुख्य नाम जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, केलुचरण महापात्र या गुरु केलुचरण नाम के आपके एक व्यक्ति हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। एक आपके आते हैं सोनल मानसिंह, ये नाम हमने पहले भी देखा है शायद भरतनाट्यम के अंदर। ठीक है। ये ध्यान रखना, दो से संबंध रखते हैं, एक तो इससे ओडिसी से भी है और दूसरा आपके भरतनाट्यम से भी है। सोनल मानसिंह के अलावा एक आपके मुख्य नाम जो आपने पहले ही देख लिया है, इंद्राणी रहमान। इसके अलावा दो विदेशी लोग भी रहते हैं, एक तो शेरोन लॉवेन, एक आपके रहती है कौन? आनंदिनी। सही है क्या? ये सही है, सही है। आनंदिनी दास, ये कहाँ से संबंध रखती है? अर्जेंटीना से संबंध रखती हैं। जबकि आपके ये शेरोन लॉवेन ये कहाँ से संबंध रखते हैं? यूएसए से संबंध रखते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ और लोग रहते हैं, जैसे एक रहता है आपके कालीचरण पटनायक, एक आपके रहता है कालीचंद, एक आपके रहता है माधवी मुदगल, एक आपके रहते हैं सुजाता मिश्र, एक आपके रहते हैं मीनाती दास, एक आपके रहते हैं प्रियवंदा मोहती, एक नाम आपके रहते हैं इसके अंदर जंजना डेनियल, और अगर लिखना चाहो तो एक रहते हैं संयुक्ता पाणिग्रह। ये आपके मुख्य नाम हैं जो संबंध रखते हैं किस नृत्य से? आपके ओडिसी नृत्य से। ठीक है। ये जिनमें से सबसे मुख्य की अगर हम बात करें या जो सबसे ज़्यादा बार, वैसे ऐसा है कि भाई कोई सा भी नाम आ सकता है, सारे मुख्य हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नाम देखे गए हैं वो आपके एक तो पंकज चरण दास, गुरु केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, इंद्राणी रहमान, एक माधवी मुदगल भी आता है। ये नाम है जो सबसे ज़्यादा बार आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर, जो आपको पता होने चाहिए। आया समझ में? ये किसी शरीर के तत्व को भी दर्शाता है क्या? कौन से तत्व को दर्शाएगा? ये अगर हम बात करें शरीर के अंदर जल तत्व को दर्शाता है। आया समझ में? ये आपके नृत्य रहता है कौन सा? ओडिसी। ओडिसी वापस देख लो क्या फटाफट, अगर उतार लो इसको जिसने नहीं लिखा है, और कुछ नए नाम हैं तो वो भी लिख लेना। फटाफट से 2 मिनट आपके पास।
हो गया ये? ठीक, नेक्स्ट उड़ाना फटाफट। हो गया? ये लिख लो नाम। इसमें और लिखना चाहते एक और लिख लेना, माथाधर माथाधर राउत। लिख लिया सबने? हो गया? देखो, और इसी के बाद में आपके नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसके बात की थी भाई? मणिपुरी। मणिपुरी की नाम से पता चल ही जाएगा कहाँ का है ये, कहाँ का है? मणिपुर का। इस नृत्य की अगर हम खास बातों की बात करें तो सबसे पहले ये किसके द्वारा किया जाता है? ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये भी नृत्य पर रोक लग गई थी, तो इसे पुनर्जीवित करने का एक प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? ये मणिपुर के ही एक राजा थे जिनका नाम था क्या? राजा भागचंद्र, जिन्होंने अगर हम बात करें इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। हालांकि ये जो वर्तमान में जो चर्चा में आया है वो चर्चा में लाने का जो कार्य किया है वो किया गया किसने? रविंद्रनाथ
टैगोर के द्वारा ये प्रयास किया गया था, जिससे वापस से प्रचलन में आया। इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी, कौन सा? शांति निकेतन। इस शांति निकेतन आश्रम के अंदर इन्होंने इस नृत्य की शुरुआत की थी और इसे क्या यहाँ पर क्या किया था? प्रचलित किया था या चलाया था इसको। किस नृत्य को? मणिपुरी को। ऐसा समझ में? मणिपुरी में भी अगर हम बात करें कुछ विशेष चीजें रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर एक मुख्य मुद्रा है, और कौन सी है वो? नागबंद मुद्रा। ये यहाँ की विशेष मुद्रा है। इसके अलावा इसके अंदर एक गायन भी होता है। गायन मतलब गाना भी गाया जाता है। इस गायन का एक सबसे मुख्य भाग रहता है जिसे कहा जाता है ढोलपुंग। ये गायन का सबसे कठिन भाग है, या आप कह सकते हो जटिल भाग है। यह नृत्य के प्रसिद्ध होने का जो सबसे मुख्य कारण माना जाता है, वो कारण क्या रहेगा कि इस नृत्य में ध्यान रखना सम्मिलित है क्या? भक्ति रस। भक्ति रस के कारण यह नृत्य क्या हुआ? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। और इसी भक्ति रस के नृत्य को पूर्वी राज्यों में आपके क्या नाम दिया जाता है? इसे कहा जाता है आपके रासलीला, या इसी को बोला जाता है लाई हरोबा नृत्य। आया समझ में? इसके अलावा इसे मणिपुर में इसके और भी भाग रहते हैं, जिसे कहा जाता है थांगता और एक संकीर्तन। यह आपके मणिपुर के अंदर इस नाम से भी जाना जाता है। कौन से? ये चारों नाम ध्यान रखना, ये चारों नाम कई बार आए हुए हैं। रासलीला, हालांकि रासलीला एक दो जगह के और रहता है, लेकिन एक रासलीला आपके कहाँ पर होता है? मणिपुर के अंदर। इसके अलावा एक और नाम रहेगा क्या? लाई हरोबा, एक थांगता और एक संकीर्तन। ये प्रसिद्ध भाग रहते हैं इस नृत्य के, या इन्हें और भी इन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके प्रसिद्ध कलाकारों की, तो प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? कुछ मुख्य लोग हैं इसके, जैसे बिल्कुल सबसे मुख्य रहेंगी कौन? जावेरी बहनें। और जावेरी बहनों में ये कुल मिला के 4 बहनें हैं, जैसे जिनका नाम रहता है सुवर्णा, नैना, रंजना और दर्शना। ये 4 बहनें, और इन्हें संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? आपके जावेरी बहनें कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ और प्रसिद्ध लोग हैं जावेरी बहनों के अलावा। एक है आपके गुरु विपिन सिंह, एक है आपके गांबिता देवी, एक है आपके, और अगर हम बात करें रीता देवी, एक है आपके सिंहजीत सिंह, एक है आपके थाम्बलियामा, ठीक है, एक है आपके कला देवी, और एक है आपके निर्मला मेहता, और एक और है मेहता कौन? सुजाता, सविता मेहता। ये मुख्य लोग हैं जो संबंध रखते हैं आपके किसके साथ में? कौन सी नृत्य? मणिपुर नृत्य से। आया समझ में? ये नाम ध्यान रखना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है जावेरी बहनें, गुरु विपिन सिंह, एक कई बार रीता देवी का भी पूछ लिया जाता है।
कला देवी भी है। कलावती वो अलग है या कलावती देवी है? कलावती देवी वो कलामंडल से अमरती है ना। लिख लो भाई इसको फटाफट से। मणिपुरी की हम बात कर रहे हैं और मणिपुरी संबंध रखता है मणिपुर से, जिसमें इसकी अगर हम बात करें महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मणिपुर के राजा ने इसे शुरू करने का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हुआ। इसे पहचान दिलाई किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ पर? कहाँ ये शांति निकेतन? पश्चिम बंगाल में है ध्यान, यहाँ पर इन्होंने प्रचलित किया था। लिख लिया? नेक्स्ट लिख लो। हो गया? बड़ी जल्दी लिखा है। नेक्स्ट लिख लो। ये भी लिख लिया? सही है, शुरू करें फिर आगे। नेक्स्ट आपके आता है कथक। सातवां नृत्य रहेगा कौन सा आपके? कथक। कई बार क्वेश्चन पूछा गया सिंपल सीधा साधारण सा कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का है भाई? यूपी का है। कथक कहाँ का रहेगा? यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसे अगर हम बात करें पहचान दिलाने का या इसे पुनर्जीवित करने का काम किया है किसने? लेडी लीला सोखे ने। किसने किया है? लेडी लीला सोखे ने इसे पहचान दिलाने का या प्रचलित करने का काम किया था। इस नृत्य की अगर हम बात करें तो इस नृत्य के भी आपके कई सारे भाग हैं। कौन कौन से? एक आपके रहता है आनंद। आनंद रहेगा। आनंद सही लिखा गया? पहले बड़ा आएगा फिर छोटा, ऐसे आनंद। एक रहता है आपके ठाठ। एक रहता है तोड़े या इसे बोलते हैं टुकड़े। ठीक है। एक आपके रहता है इसमें जुगलबंदी। एक रहता है आपके इसमें पड़ंत और एक इसमें रहता है आपके तराना। कथक की अगर हम बात करें तो इसके 6 भाग रहते हैं, जिसमें सबसे पहला यानी कि शुरुआत जो होगी आपके शुरुआती भाग को किस नाम से जाना जाएगा? आनंद के नाम से। ठीक है। ठाठ होता है, फिर इसमें तोड़े या टुकड़े कुछ बोल होते हैं। जुगलबंदी, पड़ंत ये कुछ जटिल बोल होते हैं आपके, जैसे आजकल नहीं चलते कि क्या रेप वगैरह इस टाइप के, तो वहाँ पर इसका रेप कहा जाता है इसको। ठीक है।
तराना ये क्या हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा या समापन। अंत में जो भाग किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा, तराना। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये जो कथक है, कथक की अगर हम बात करें ये प्रसिद्ध है किस रूप में, घरानों के रूप में। अलग अलग इसके घराने माने जाते हैं जिन्होंने इसको पहचान दिलाई थी। कौन कौन से, मुख्य रूप से इसके 4 घराने माने गए हैं। कितने घराने माने गए हैं, 4 घराने माने गए हैं, जिसमें एक आपके रहता है लखनऊ घराना। एक कौन सा रहेगा, लखनऊ घराना। लखनऊ घराने की अगर हम बात करें तो इसे संरक्षण दिया था, ध्यान रखना, लखनऊ के नवाब ने, जिसका नाम था क्या, नवाब वाजिद अली खान। क्या नाम है, नवाब वाजिद अली खान के द्वारा इसे यहाँ पर प्रसिद्धि या संरक्षण दिया गया था। और लखनऊ घराने के अगर हम बात करें, एक मुख्य गायक रहते हैं आपके बिरजू महाराज। कौन से रहेंगे, ये संबंध रखते हैं किस घराने से, लखनऊ घराने से। ठीक है। एक आपके घराना आता है जयपुर घराना। जयपुर घराना भी अगर हम बात करें तो ध्यान रखना किससे संबंध रखता है, कथक से। कथक जयपुर भी अगर हम बात करें यहाँ पर कभी प्रसिद्ध हुआ करता था क्या, कथक। ठीक है। एक मुख्य था जो कथक को जिंदा रखे हुए। इसे संरक्षण अगर हम बात शुरू किया गया था भानुजी द्वारा माना जाता है। किसके द्वारा, भानुजी द्वारा इसे शुरुआत मानी जाती है कि इसे यहाँ पर शुरू किया गया था भानुजी। हालांकि इसके जो जनक है वो कहा जाता है अलादिया खान ने। इसके यहाँ के जनक कौन से जाने जाएंगे आपके, अलादिया खान। और जबकि शुरुआत जयपुर घराने में जो मानी जाती है वो किसके द्वारा मानी जाती है, भानुजी के द्वारा जानी जाती है। एक आपके रहता है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराने की अगर हम बात करें तो इसको संरक्षण दिया था, यहीं के राजा थे आपके चक्रधर। राजा चक्रधर ने इसको क्या दिया था, यहाँ पर संरक्षण दिया था। आया समझ में। एक और घराना है आपके जिसका नाम है आपके बनारस घराना। यहां पे इसको संरक्षण दिया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ भाई आपके, जानकी प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा, जानकी प्रसाद। 4 घराने हैं मुख्य। सबसे पहला आपके आता है कौन सा, लखनऊ घराना, जिसे संरक्षण दिया गया किसके द्वारा, नवाब वाजिद अली खान के द्वारा। और इस घराने से संबंध रखते हैं कि आपके गायक कौन, बिरजू महाराज। जयपुर घराने की अगर हम बात करें, इसे यहाँ पे शुरू किया भानुजी द्वारा। बाकी इसके संस्थापक माने जाते हैं कौन, अलादिया खान। रायगढ़ घराना, इसकी अगर हम बात करें, इसे संरक्षण दिया था किसने, यहीं के राजा चक्रधर ने। ठीक है। बनारस घराना, इसकी अगर हम बात करें, इसे संरक्षण दिया गया था किसके द्वारा, जानकी प्रसाद के द्वारा। अब इसी कथक को प्रसिद्धि दिलाई या इससे प्रसिद्धि प्राप्त की थी कुछ प्रसिद्ध कलाकारों ने। प्रसिद्ध कलाकार तो इसमें एक तो आपके आते हैं कौन, बिरजू महाराज, अभी बात की थी। एक आपके आते हैं इसमें लच्छू महाराज। ये जितने भी महाराज अगर आपके आ जाते हैं तो ये महाराज संबंध रखते हैं किससे, किससे, कथक से। एक आपके आते हैं अच्छन महाराज। महाराज के नाम भी अच्छे हैं। ठीक है। एक आपके आते हैं शंभू महाराज। जब भी कह रहा हूं जितने भी महाराज आ जाए वो सारे महाराज किससे संबंध है,
एक आपके आते हैं सुखदेव महाराज, ये तो हो गए महाराज। इसके अलावा भी कुछ है आपके, एक है मुख्य सितारा देवी, ये एक नाम कई बार आया है, ठीक है। सितारा देवी भी संबंध रखती है किससे, कथक से। इसके अलावा दमयंती जोशी, दमयंती जोशी, ये भी संबंध कथक से रखेगी। एक है आपके गोपी कृष्ण, ये नाम भी आया हुआ भाई, गोपी कृष्ण भी संबंध रखते हैं किससे, कथक से। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक है मालविका सरकार, ये भी संबंध रखते हैं किससे, आपके कथक से। और एक आपके आते हैं चंद्रलेखा, ये नाम लिख लेना। ये सारे के सारे संबंध रखेंगे किससे, आपके कथक से। आया समझ में? मुख्य है, इसके अंदर आपके गोपी कृष्ण आया हुआ है, बाकी सारे महाराज से तो पता चल ही जाएगा, ये जितने भी महाराज है सारे कथक के हैं। और सितारा देवी, एक दमयंती जोशी। अब महाराज में भी अगर हम बात करें, बिरजू महाराज और कौन से आते हैं, लच्छू महाराज, हो सकता है कई बार आपके शंभू महाराज। बाकी महाराज से पहचान जाओगे, ये संबंध रखते हैं किससे, आपके कथक से। लिख लो इसको, कथक यूपी। लिख लिया सबने? सबने? एक दो नहीं लिखा रहे, गरीब आदमी, लिखने दो। लिखो भाई फटाफट, कथक यूपी। कैसे कैसे लिख लो? आर्ट एंड कल्चर का ध्यान रखना, सबसे मुख्य भाग चल रहा है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मतलब जैसे कि आपके आगे पेपर आने वाले हैं, उन पेपर में ये तो भूल जाना कि इजी होता जाएगा, ठीक है। जैसे पेपर बन रहे और जो कट ऑफ जा रही है, खतरनाक लेवल जा रहा है। अभी ये जो गई थी कट ऑफ तुम्हारे एसएससी जीडी वगैरह, इनकी परसेंटेज अगर आप देखो तो 140 गई थी। कितने परसेंट हो गया? लगभग 80% है, लगभग 80%, 85% आपके कट ऑफ गई है। जबकि इसके पोस्ट की संख्या भी कितनी थी? 46-47 हज़ार पोस्ट थी, उसके बाद इतनी कट ऑफ। और नेगेटिव मार्किंग भी थी, ऐसा नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो धीरे धीरे पेपर का लेवल है बढ़ता जा रहा है, तैयारी भी उस हिसाब से करनी है, ध्यान रखना। तो हर एक चीज़ इसमें क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। आया समझ में? कथक घराने, 4 घराने इसके मुख्य, चारों लिख लो। लिख लिया?
लिख लिया? लिखो भाई फटाफट। लिख लिया? पक्का? आ जाओ फिर नेक्स्ट। ये लिख लो फटाफट। प्रसिद्ध कलाकार, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज। हो गया? कंप्लीट सबके? ठीक। नेक्स्ट और आपके लास्ट बचा है कौन सा? कौन सा? क्षत्रिय। क्षत्रिय नृत्य की अगर हम बात करें, ये आपके संबंध रखता है किस राज्य से? असम से। ये अगर हम बात करें असम में किए जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का जो आधुनिक रूप है, इस आधुनिक रूप को प्रचलित किया था, ध्यान रखना, किसने? किसने? उदय शंकर ने? नहीं भाई, एक आपके वैष्णव संत हैं जिनका नाम है आपके शंकर देव। किसने किया था? वैष्णव संत शंकर देव ने इस नृत्य को प्रचलित किया था, आधुनिक रूप को। इन्होंने अगर हम बात करें, इस नृत्य के लिए कुछ गीत भी लिखे थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कहा जाता है बोर गीत। क्या कहा जाता है इनको? कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि बोर गीत किस राज्य के मुख्य लोक गीत हैं, तो ध्यान रखना कहाँ के हो जाएंगे ये? असम के। लिखा किसने इनको? शंकर देव ने लिखा है। किसने लिखा है इनको? शंकर देव ने लिखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो नृत्य है, यह यहाँ पर दो प्रकार के नृत्य है जिनका मिश्रण है। एक है ओजापाली और देवदासी। ये जो नृत्य है, दो नृत्यों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? ओजापाली और देवदासी। इन दोनों के सम्मिलित होने से आपके कौन सा नया नृत्य बना? क्षत्रिय नृत्य। तो ध्यान रखना, यहाँ से यह भी आता है कि ओजापाली कहाँ का है, तो यह भी ध्यान रखना कहाँ का है? असम का है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो नृत्य यहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान रखना, एक यहाँ पर लोग पाए जाते हैं, पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष भिक्षुओं द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है क्या? भगत।
क्या कहा जाता है? भगत कहा जाता है, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है बोकोत। क्या कहा जाता है इसको? भगत या बोकोत नामक पुरुष भिक्षुओं के द्वारा इसे किया जाता है। वैसे ध्यान रखना, ये महिला और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाएगा। ये इसे महिला भी करती है और इसे पुरुष भी कर सकते हैं इस नृत्य को। अगर हम बात करें इस नृत्य में आगे, तो ध्यान रखना एक और प्रसिद्ध नृत्य है इसको, जिसे कहा जाता है अंकिया नाट। क्या कहा जाता है इसको? अंकिया नाट। ये इसी का रूप है। ये शास्त्रीय नृत्य का ही क्या माना गया, एक रूप है, जो असम का रहेगा। कहाँ का रहेगा? ये भी असम का रहेगा। इसे ध्यान रखना, यहाँ पे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है ब्रजबुली। क्या कहा जाता है इसको? ब्रजबुली भी कहा जाता है। क्या वो नाम अजीब अजीब से है? अंकिया नाट, जो कि इसी का रूप रहेगा, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रजबुली के नाम से भी जाना जाएगा। एक रहता है यहाँ पर, ध्यान रखना, अभी हमने नाम देखा था भावना, भावना, ठीक है? क्या नाम है? भावना, भावना नहीं, भावना, ठीक है? ये जो नृत्य है ये आपके किया जाता है किस पर? कृष्ण की कहानियों पर। जैसे मैंने याद किया जबरदस्ती, ठीक है? रटो, रटने के अलावा कोई तरीका नहीं है। इतनी बार पढ़ लो कि ये सारे सारे क्या हो जाए, याद हो जाए। बाकी जीके को तुम सोचो बोले कि इसको समझ ले कैलकुलेशन करके या पहाड़े याद करके, तो महत्व तो है नहीं है, ठीक है? इसका एक ही रास्ता है कि बार बार इसको क्या करो, रिवाइज करो, और कोई तरीका नहीं है जीके को या साइंस को इनको याद करने का, ना कोई फॉर्मूले काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें इसमें क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय ध्यान रखना यहाँ पर दो धाराओं में प्रचलित होता है, या दो धाराओं का यहाँ पर विकास होता है। एक इसकी धारा कहलाती है कौन सी? ज्ञान, और इसे कहा जाता है बयानार नाच। एक इसे कहा जाता है खरमनार नाच। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट जाता नहीं है, इतना अंदर नहीं जाएगा, बाकी उस चीज़ को ध्यान रखना है। दो धाराओं में विकसित हुआ था, एक ज्ञान और एक खरमनार नाच के अंदर। ये आपके पूरा का पूरा रहता है कौन सा? क्षत्रिय। एक बार फिर से देखो, लिख लो, लिखते भी जाओ साथ में। क्षत्रिय कहाँ का रहेगा? असम का रहेगा। इसके आधुनिक रूप को प्रचलित करने का काम किया है किसने? वैष्णव संत शंकर देव ने, ठीक है? इन्होंने यहाँ पर कुछ गीत भी लिखे, और इनके द्वारा लिखे गए गीतों को क्या कहा जाता है? बोर गीत, जो संबंध रखेंगे किससे? क्षत्रिय से। इसके अलावा ये जो नृत्य बना है, दो नृत्यों से मिलकर बना है, और वो दोनों कौन से हैं आपके? ओजापाली और देवदासी। इनसे कौन सा नृत्य बना है? क्षत्रिय, ठीक है? और ओजापाली का अगर सेपरेट पूछ ले तो कहाँ का आ जाएगा? असम का। लिख लो इसको। ये आपके कंप्लीट नृत्य हो गए भाई, ठीक है? उतार लिया? ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट ये लिख लो, ठीक है?